खार्किव पर रशिया ने दागे रॉकेट हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। कीव पर भी रशिया ने मिसाइल अटैक किया है। शेल्टर में छिपे बच्चे और बुजुर्ग पर अटैक किया गया। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कीव और खार्किव में क्रीमिया ब्लास्ट का बदला लेने के लिए, क्रीमिया ब्रिज का बदला लेने के लिए अब रशिया ने अटैक तेज कर दिए हैं। 24 घंटे पहले आपको याद होगा कि किस तरह से अटैक किया गया था ज़ेपोरिजिया प्लांट पर, लेकिन अभी की जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, कीव और खार्किव की तस्वीरें आ रही हैं। कीव पर रशिया ने भयंकर अटैक कर दिया है, बड़ा अटैक किया है। कीव के अलावा खार्किव पर भी अटैक किया गया है। आपको याद होगा कि चूंकि रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल की आज ही मीटिंग हुई है और इससे पहले जो रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं मेदवेदेव, उन्होंने ये कहा था कि अगर क्रीमिया की तरफ नजर उठा करके भी यूक्रेन ने देखने की कोशिश की या ज़ेलेंस्की ने देखने की कोशिश की तो उन पर कयामत टूटेगी। क्या ये माना जाए कि अब ये युद्ध न्यूक्लियर अटैक की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये माना जाए कि अब फाइनल सर्जिकल ऑपरेशन की तरफ व्लादिमीर पुतिन बढ़ गए हैं? ये बहुत बड़ी खबर है। हमले में कई लोगों की मौत हुई है। कीव पर भी रशिया ने मिसाइल अटैक किया है, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब ये तस्वीर आप देखें कि शेल्टर होम में कैसे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, एक शेल्टर होम में पहुंचे हुए हैं, एक बंकर के अंदर हैं, जो कि ऐसी जगह पर है अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज्ड ये बंकर है। एक और तस्वीर आप देखें, कीव और खार्किव पर अटैक होने के बाद कैसे मलबे में तब्दील हो गई हैं इमारतें। ये कीव की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। कीव की ये तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं। खार्किव पर रशिया ने दागे हैं रॉकेट और खार्किव के अलावा कीव पर भी रॉकेट दागे गए हैं। हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। बताइए जा रहा है कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और कई लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक बहुत तेज कर दिया। फरवरी 2022 से ही शुरू हुआ है ये युद्ध और अब कीव और खार्किव पर अटैक किया गया है। मेरे सीनियर कोलीग राजीव शर्मा न्यूज रूम से लाइव हैं। राजीव के पास सीधे हम चलते हैं। राजीव, क्या ये माना जाए व्लादिमीर पुतिन अब फाइनल सर्जिकल अटैक की तरफ बढ़ गए हैं और क्या ये माना जाए कि अब ये इंडिकेशंस मिलने लगे हैं कि न्यूक्लियर अटैक का भी खतरा है? क्योंकि रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल ने पहले ही कहा था, जिसने भी क्रीमिया की तरफ अगर घूम करके देखा तो फिर हम यूक्रेन पर कयामत बरसा देंगे। देखिए राशिद, ये पूरी कहानी जाती है पुतिन के जन्मदिन की, और पुतिन के जन्मदिन के ठीक पहले यूक्रेन ने ये हमला क्रीमिया पर किया, जो कभी 2014 तक यूक्रेन का हिस्सा था, उसके बाद रूस के अंडर में आया। और इस पुल पर हमला करके करीब 21,000 करोड़ की लागत से बना था। जैसा मेरे साथियों ने मुझे जानकारी इस बारे में दी है, 21,000 करोड़ की लागत थी इस पर। और जब ये पुल बनकर तैयार हुआ तो ये पुल पर सबसे पहले ट्रक भी पुतिन ने ही चलाया था। और उसके साथ बड़ी बात यह कि ये वो जगह है जहां से रूस का तेल का सारा व्यापार होता है। यहां से समुद्र के जरिए भी, ट्रेन के जरिए भी और बाकी साजो सामान के जरिए भी तेल को एक जगह से दूसरी जगह शॉर्टेस्ट, कम से कम समय में भेजा जाता है। इस पुल की अहमियत थी रूस के लिए और पुतिन के लिए, और इसको उड़ाकर बाकायदा ट्वीट करके कहा गया कि यह जन्मदिन का, बर्थडे का गिफ्ट है। शायद इसी को दिल पर ले गए पुतिन, और पुतिन ने पहले जांच करवाई। जब सारी चीजें साफ हुई तो उसके बाद पूरी ताकत के साथ कीव के ऊपर हमला किया गया है। और कीव पर हमला करके पुतिन यानी रूस एक तरीके से यूक्रेन को जवाब दे रहे हैं कि अब हमारा वार झेलो, अब हमारे वार को सहो। और अब ये लग रहा है कि 7 महीने बाद अब ये जंग और भीषण होती जा रही है राशिद, क्योंकि फेब से लेकर के अभी तक जो हुआ कीव में, खार्किव में, खेर्सोन में या पूरे यूक्रेन में, हम और आप कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं। और पोलैंड जो बॉर्डर लाइन कंट्रीज हैं, पोलैंड से लेकर के बाकी और सभी कंट्रीज तक क्या क्या चल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक तो नेटो मूकदर्शक है, अभी तक अमेरिका मूकदर्शक है, अभी तक यूरोपियन कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ बोलने का काम कर रही हैं, अमेरिका सिर्फ और सिर्फ हथियारों की मदद दे रहा है। बहुत बार अमेरिका इसी वजह से सवालों के घेरे में आया कि कहीं अपने आप को कहीं अपने हथियार के बाजार खोलने के लिए अमेरिका ये ना चाह रहा हो कि ये जितना भी युद्ध बढ़ सके बस बढ़ता ही रहे। क्या नेटो भी युद्ध में कूदेगा या नहीं? सवाल नंबर 1। क्या सीधे तौर पर अमेरिका भी आएगा या नहीं? देखिए, पहला सवाल नंबर 1, क्या नेटो बीच में कूदेगा या नहीं कूदेगा? नेटो केवल नेटो कंट्रीज के लिए आगे बढ़ता है एक साथ मिलकर, और अभी तक केवल आवेदन पर दस्तखत किए हैं ज़ेलेंस्की ने। लिहाजा नेटो का आना यहाँ पर थोड़ा सा दूर की कौड़ी लगती है राशिद, ये समझ में आता है। सवाल नंबर 2, क्या अमेरिका आगे बढ़ेगा? आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ था कि अब तक हथियारों की यहाँ पर
खरीद फरोख्त जो है, जो कि यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं, वो कहीं अभी अमेरिका के लिए खास है और बाकी कंट्रीज के लिए। यानी अब कीव में जो कुछ हुआ है उसकी जवाब देने के लिए अगर यूक्रेन कोशिश करता है तो उसे और हथियारों की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा ऐसी मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी जिनका अब तक उसको समर्थन मिलता रहा है। यानी युद्ध और कई महीने बढ़ना चाहिए। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसका कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। नेटो शायद बीच में अभी आता, मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, आप रुके रहें राजीव, एक बार फिर से आपके पास में आएंगे, लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजीव, आपके सामने कई तस्वीरें हैं, इसमें एक लड़की है, रो रही है, उसके सामने ही विस्फोट हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूं, एक बार इस ऑडियो को आप किया जाए। आप देखें, गन अटैक की आवाज आ रही है जिस वक्त अटैक किया गया कीव में, खार्किव में। थोड़ी देर पहले आपने एक लड़की को भी देखा। राजीव, वीडियो का एक एक फ्रेम बहुत ही ज्यादा डरा रहा है, बता ये रहा है कि रशिया ने कितना बड़ा अटैक कर दिया है। हालांकि पिछले कई महीनों में, फरवरी से लेकर के अभी तक, हमने अटैक के कई डायमेंशंस देखे हैं, अटैक की इंटेंसिटी देखी है, लेकिन इतना खतरनाक अटैक मुझे याद नहीं पड़ता कि फरवरी से लेकर के अभी तक तस्वीरें आई होंगी। जी हाँ राशिद, आप एकदम सही बात कह रहे हैं। इस बार यूक्रेन ने इस हमले को कर पुतिन की नस दबाने की कोशिश की थी, पुतिन को वहां दर्द देने की कोशिश की थी जहां सबसे ज्यादा तकलीफ होती। 21,000 करोड़ रुपए का इस ब्रिज पर हमला करना, उसे तबाह कर देना और फिर ट्वीट करके ये कहना कि ये जो यहाँ पर तबाही हुई है ये एक बर्थडे गिफ्ट है, पुतिन को खासा चुभा। और उसके बाद पुतिन ने पूरी जांच कराकर पलटवार किया। एक मिनट के लिए आपको रोक सकता हूं क्या? क्योंकि बंकर की कई तस्वीरें आ रही हैं, अंडरग्राउंड प्रीमाइसेस की कई तस्वीरें आ रही हैं, यूक्रेन में जहां घुस करके जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो किसी तरह से शेल्टर लेकर के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और यूक्रेन का नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान भी गा रहे हैं। ये बहुत ही भावनात्मक तस्वीरें हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक पर जाएं, उससे पहले एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं एक लड़की कितनी लाचार है, एक लड़की कितनी डरी हुई है। जब यूक्रेन के कीव शहर पर अटैक किया रशिया ने, तो ये लड़की कितनी डरी हुई है। चंद सेकंड का ये वीडियो है, लेकिन आप समझ सकते हैं डर और दहशत के ये चंद सेकंड कैसे होंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रशिया ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। कीव में रूस ने बड़ा मिसाइल अटैक किया। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग हमले में कई लोगों की मौत हुई है। कीव पर भी रशिया ने किया है मिसाइल अटैक। शेल्टर में छिपे बच्चे और बुजुर्ग, हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रशिया ने यूक्रेन पर बड़ा अटैक कर दिया। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खार्किव पर रूस ने दागे हैं रॉकेट। तस्वीरें आप देखें, सड़क से लेकर सड़क पर पूरी तरह से इमारत ऐसी नजर आ रही है जैसे सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ शमशान ही शमशान हो। एक ब्रेक।